हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 पोजेसिव नाउन्स। इस वीडियो में हम जानेंगे पोजेसिव नाउन्स किसे कहते हैं, पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स को कैसे यूज करेंगे एंड प्लूरल नाउन्स एंड पोजेसिव नाउन फॉर्म्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। So let's learn about possessive nouns, usage of possessive form of nouns, differentiation of plural nouns and possessive noun forms. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, अभी आप क्लास 3 में हैं, सो यू विल फाइंड कुछ स्पेलिंग्स बहुत डिफिकल्ट आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सेपरेट स्पेलिंग कॉपी बनाना है जिसमें आप सारे डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को लिखेंगे और याद करेंगे। अभी से शुरुआत करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए आगे चल के बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते होते आपका वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके लिए यू शुड बी वेरी वेरी careful about your spellings. So please make sure that you make a spellings copy also. So let us study. यहाँ पर इस पिक्चर में एक माँ और बेटी का चित्र दिखाया गया है। This is Nia's house. Her mother is helping her in studies. So यहाँ पर इस बच्ची का नाम क्या है, निया है, और माँ बेटी कहाँ पे बैठे हैं, निया के घर पे, और माँ अपनी बेटी निया को पढ़ाई में हेल्प कर। Second picture shows a boy whose name is Adi and his red car. So this is Adi's car. अब देखिए, लड़के का नाम है निया और लड़के का नाम दूसरे पिक्चर में है आदि। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दिस इज नियाज हाउस, दिस इज आदि's कार। अब ये एस और एस क्यों आता है, यह हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोस्ट्रोफी एस, ये जो एक कॉमा ऊपर देकर एस लिखा जाता है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। नाउ दिस इज यूज्ड टू शो बिलोंगिंग। ये बिलोंगिंग या ओनरशिप दिखाता है। ठीक है, जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ एक एपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं तो दैट विल शो अस सम बिलोंगिंग। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला चित्र में नियाज हाउस, नियाज हाउस का मतलब क्या है, यह जो घर है दैट बिलोंग्स टू निया। ठीक है, इन द सेकेंड एग्जाम्पल आदि's कार, आदि के बाद एपोस्ट्रोफी एस, कार मीन्स द कार बिलोंग्स टू आदि। सो ये एपोस्ट्रोफी एस जब लगता है, यह एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच, सब्जेक्ट जो कि हाउस है और हमारा जो नाउन है उसके बीच में, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बीच में। निया हमारी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके साथ वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो। ठीक है, तो जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो एक रिलेशनशिप बन रहा है। क्या रिलेशनशिप बन रहा है कि ये जो हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है, इट बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट निया। सब्जेक्ट का मतलब है एक सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज आदि's कार। अब यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन है, आदि है, और उसके पास क्या है, कार है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप दो चीजों के बीच है, एक हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आदि, और दूसरा उसका कार। सो अगर हम आदि के बाद एक एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि दिस कार बिलोंग्स टू आदि, दिस इज आदि's कार। ठीक है, अब नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। पोजेसिव फॉर्म ऑफ अ नाउन, पोजेसिव फॉर्म, इस वर्ड पोजेसिव में ही पोजेशन का मतलब आता है। इट इज यूज टू शो ओनरशिप और पोजेशन। ठीक है, the possessive form of a singular noun is formed by adding an apostrophe plus a s। ठीक है, टिटबिट्स में देखिए, possessive nouns shows a relationship of belonging between one thing and another. So possessive nouns तभी आते हैं जब हमें एक रिलेशनशिप दिखाना है दो चीजों के बारे के बीच में। ठीक है, it shows a relationship of belonging between one thing and another. अब nouns
हम पढ़ते आ रहे हैं पहले दो चैप्टर्स में। अब नाउन्स हमारे सिंगुलर नाउन जो है मतलब एक नाउन, ठीक है। अब उसका पॉजेसिव फॉर्म ध्यान से सुनिए कैसे फॉर्म होता है। नाउन के बाद एक एपोस्ट्रोफी एंड फिर एस जोड़, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अवी इज यूनिफॉर्म। अब अवी एक लड़का है। नाउ अवी इज यूनिफॉर्म। अवी इज यूनिफॉर्म का मतलब है अवी एक लड़का है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अवी का यूनिफॉर्म। सो दिस thing can be written as to show that the uniform that belongs to avi। अगर हमें ऐसे लिखना है तो हम apostrophe और s जोड़ेंगे उस सिंगुलर नाउन अवी के साथ, ठीक है। वैसे ही मियाज ड्राइंग फाइल, द ड्राइंग फाइल that belongs to a singular noun मिया, ठीक है। सिमरन्स डॉल, सिंगुलर नाउन सिमरन, और द डॉल दैट बिलोंग्स टू सिमरन को हम कैसे दिखाएंगे, सिमरन अपोस्ट्रोफी एस, द डॉल दैट बिलोंग्स टू सिमरन। मतलब यहाँ पर किन दोनों चीजों में एक ओनरशिप या पोजीशन दिखा रहा है, डॉल के बीच में और सिंगुलर नाउन सिमरन के बीच में। वैसे ही वीर ट्रेन सेट, यहाँ पर पोजेसिव नाउन्स क्या करते हैं बच्चों, एक रिलेशनशिप दिखाते हैं बिटवीन टू थिंग्स। तो यहाँ पे वो दो चीजें क्या आइडेंटिफाई करेंगे आप, एक तो वीर है जो एक लड़का है, सिंगुलर नाउन है, और दूसरा है ट्रेन सेट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है वीर, इसीलिए यहाँ पर वीर के बाद एपोस्ट्रोफी एस आएगा। द ट्रेन सेट दैट बिलोंग्स टू वीर, इसको हम कैसे लिखेंगे पॉजिटिव नाउन में, वीर ट्रेन सेट। वैसे ही अवीज यूनिफॉर्म का क्या हुआ, यूनिफॉर्म एंड अवी के बीच में हम रिलेशनशिप दिखा रहे थे, तो अवीज यूनिफॉर्म। मियाज ड्राइंग फाइल में मिया और ड्राइंग फाइल के बीच में हम रिलेशनशिप या पोजीशन दिखा रहे हैं, सो मियाज ड्राइंग फाइल, मिया के बाद एपोस्ट्रोफी एस। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। द सैंडल्स बिलोंगिंग टू द गर्ल आर लवली। अब पहला चीज, व्हाट विल यू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको जो नाउन दिया गया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सो द सैंडल्स बिलोंगिंग टू द गर्ल, गर्ल यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। तो रिलेशनशिप, एक तो पहले आप नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे वो कैसा नाउन है, ठीक है। तो गर्ल इज अ सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन का रिलेशनशिप किसी और चीज के साथ हम दिखाएंगे, यहाँ पर क्या है, गर्ल के सैंडल्स है। तो सैंडल्स और गर्ल के बीच का रिलेशनशिप कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, द गर्ल्स सैंडल्स आर लवली। गर्ल क्योंकि सिंगुलर नाउन है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस करके सैंडल्स जोड़ेंगे, द गर्ल्स सैंडल्स आर लवली। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सैंडल्स बिलोंगिंग टू द गर्ल आर लवली, हम उसको छोटा करके पॉजिटिव नाउन के तौर पे लिख सकते हैं, द गर्ल्स सैंडल्स आर लवली। नेक्स्ट देखेंगे, द स्वीपर कैरीड अ हेवी ब्रूम। पहला चीज आपको क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों, कि जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमारा स्वीपर है, क्या वो एक सिंगुलर नाउन है या एक प्लूरल नाउन है। तो स्वीपर जो है एक ही है, सो ये सिंगुलर नाउन है। दूसरा चीज हम नोटिस करेंगे कि क्या रिलेशनशिप है दोनों चीजों के बीच में। दो चीजें क्या है, एक है स्वीपर और दूसरा है हेवी ब्रूम। ब्रूम मतलब बड़ा सा झाड़ू, ठीक है। तो क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो हम लिखेंगे द स्वीपर्स ब्रूम वाज हेवी टू कैरी, ठीक है। नेक्स्ट है रैपुंजल हैज लॉन्ग हेयर। Rapunzel is the name of a girl. She is a singular noun. And what are the two things we are showing relationship between? Rapunzel and her hair. So, how will you write? Rapunzel's hair is long. Rapunzel singular noun. इसीलिए उसके बाद apostrophe s। तो ये हमने पढ़ा सिंगुलर नाउन के साथ पॉजिटिव नाउन कैसे लिखना है। नाउ इफ द नेम ऑफ अ पर्सन, जो कि प्रॉपर नाउन है, ठीक है, अगर वो एंड होता है एस में, तो हम सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी लगाएंगे एट द एंड ऑफ द प्रॉपर नाउन टू मेक इट पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल देख के समझिए। हमने पढ़ा नाउन्स
कॉमन नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं। प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक चीजों के नाम है। तो अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम एस में एंड हुआ तो हम एपोस्ट्रोफी कहाँ पर लगाएंगे? एस के बाद लगाएंगे। जैसे देखिए डिकेंस नॉवेल्स। अब चार्ल्स डिकेंस जो है ना एक ऑथर है, ठीक है, उनका नाम ही है चार्ल्स डिकेंस, एंड डिकेंस जो है देखिए एस में एंड हो रहा है। तो ऐसे वाले प्रॉपर नाउन्स जो एस में एंड होते हैं उनके बाद ये एपोस्ट्रोफी लगता है। और हम कैसे बताएंगे? डिकेंस नॉवेल्स। ये एक प्रॉपर नाउन के लिए ये एक रूल है, इसको आपको याद रखना है। जीसस सरमन, ठीक है, जीसस का जो नाम है वो एस में एंड हो रहा है। तो अगर हम बोलेंगे द सरमन्स बाय जीसस तो हम कैसे लिखेंगे? जीसस सरमन। तो जीसस के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा, ठीक है। अब कीट्स पोएट्री। कीट्स जो है ना वो एक पोएट का नाम है, उनका नाम एस में ही एंड होता है। कीट्स एस में एंड हो रहा है। सो द पोएम्स रिटन बाय कीट्स को कैसे लिखेंगे? कीट्स पोएट्री, एंड एपोस्ट्रोफी आएगा एस के बाद। नाउ टिडबिट्स में देखिए, अ पोजेसिव नाउन ऑलवेज कम्स बिफोर व्हाट इट हैज और ओन्स, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन पोजेसिव एंड प्लूरल नाउन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान से समझना है। एक होता है पोजेसिव नाउन और दूसरा होता है प्लूरल नाउन। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो व्हेन वी मेक अ पोजेसिव फ्रॉम अ प्लूरल नाउन, एक प्लूरल नाउन से जब हम पोजेसिव नाउन बनाते हैं, वी एड एन एपोस्ट्रोफी। ये इसको हम विद इन ब्रैकेट्स जो है उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, आफ्टर द वर्ड, ठीक है। कौन से केस में? प्लूरल नाउन्स के केस में। आप देखेंगे एग्जाम्पल में, द गर्ल्स फीट वर डर्टी। अब यहाँ पर सिंगुलर क्या है? गर्ल है। गर्ल का प्लूरल क्या होता है बच्चों? गर्ल्स। अब गर्ल्स का प्लूरल जो है वो एस में एंड हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा था? सिंगुलर नाउन में अगर कोई वर्ड को हम एक्सप्रेस करेंगे पॉजिटिव में तो वो सिंगुलर नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी लग के एस आता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ये जो है हमारा नाउन जो है ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। कैसे पता हमको? क्योंकि द गर्ल्स फीट वर डर्टी, ये जो वर वाला वर्ब है ना, इसको आप ध्यान रखिए, बड़े क्लासेस में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो जहां पर वर लगता है मतलब ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है। द गर्ल्स फीट वॉज डर्टी होता तो ये हमारा गर्ल समझते हम सिंगुलर, और ये एपोस्ट्रोफी आता एल के बाद अगर वॉज डर्टी होता, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे द गर्ल्स फीट वर डर्टी, दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग दैट देर इज मोर देन वन गर्ल हुज फीट वर डर्टी, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये जो गर्ल का प्लूरल गर्ल्स है और जो भी प्लूरल्स एस में एंड हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम पोजेसिव में कैसे लिखेंगे? एपोस्ट्रोफी ये एस के बाद लिखेंगे, ओके। सिमिलरली द बॉयज शर्ट्स वर लाइंग अराउंड। अब जैसे गर्ल का प्लूरल हुआ गर्ल्स में और ये एंड होता है एस में, वैसे ही बॉय का प्लूरल होता है बॉयज और वो भी एंड होता है एस में। सो हमें रूल क्या बताता है? हमें रूल ये बताता है कि जब भी कोई भी नाउन का प्लूरल एस में एंड होगा तो हम उसका जो पॉजिटिव है उसका एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगा के उसको पॉजिटिव नाउन बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही तीसरा वाला एग्जाम्पल देखेंगे, द डोनर्स कार्ड्स आर हियर, ठीक है। डोनर सिंगुलर नाउन, डोनर्स इज प्लूरल नाउन। क्योंकि ये प्लूरल नाउन एस में एंड हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगेगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए? एस के बाद लगेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे चीजें आपको याद रखनी है। अब वर्कशीट 1 करते हैं। शो फ्रेडी द फ्रॉग। फ्रॉग इज अ कॉमन नाउन, फ्रेडी उसका नाम है, सो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। शो फ्रेडी द फ्रॉग द डिफरेंस बिटवीन प्लूरल नाउन्स एंड पॉजिटिव नाउन्स। हमें फ्रेडी द फ्रॉग को कुछ हमारे इस बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। उसको हमें पहचानना है कि क्या ये प्लूरल नाउन है या पॉजिटिव नाउन है, ठीक है। अब उस आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें बॉक्सेस को जिनमें प्लूरल वर्ड्स है
उनको ऑरेंज कलर करना है, और जिन बॉक्सेस में पॉजिटिव वर्ड्स है उनको ब्लू में कलर करना है। ठीक है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए बास्केट्स, ठीक है, बास्केट इज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, उसका प्लूरल एक से ज्यादा बास्केट इज बास्केट्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कौन सा नाउन हो गया, कौन सा वर्ड हो गया, ये हो गया आपका प्लूरल वर्ड, सो इसको ऑरेंज कलर करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला देखेंगे फ्रॉग्स, फ्रॉग के बाद आया आपका एक एपोस्ट्रोफी और फिर आया एस, मतलब फ्रॉग सिंगुलर नाउन, लेकिन देखिए फ्रॉग के बाद एपोस्ट्रोफी आपके फिर एस आया, दैट मीन्स दिस इज योर पोजेसिव वर्ड, सिंगुलर का जो पोजेसिव वर्ड हो जाता है, सिंगुलर फ्रॉग का पोजेसिव हो गया फ्रॉग्स, ठीक है, तो ये आपका पोजेसिव वर्ड हो गया। नेक्स्ट वाला देखेंगे प्लेयर्स, सिंगुलर इज प्लेयर, ठीक है, अब एक प्लेयर, एक से ज्यादा प्लेयर्स, प्लूरल क्या हो गया प्लेयर्स, एस जुड़ जाता है, और क्योंकि ये एस में एंड हो रहा है तो ये हो गया आपका प्लूरल वर्ड, तो इसको ऑरेंज करेंगे। अब चौथा वाला देखेंगे बुक्स, एक बुक सिंगुलर नाउन बुक, एक से ज्यादा बुक को क्या बोलते हैं बुक्स, और ये किस में एंड हो रहा है एस में एंड हो रहा है, सो दिस इज अ प्लूरल वर्ड। अब फिफ्थ वाला देखेंगे सिस्टर्स, सिस्टर सिंगुलर नाउन, लेकिन देखिए उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस आया, और हमें हमारा सिंगुलर नाउन टू पॉजिटिव नाउन क्या बताता है कि अगर सिंगुलर नाउन के बाद एक एपोस्ट्रोफी और एस आया मतलब वो पॉजिटिव वर्ड हुआ, ठीक है, सो दिस इज योर पॉजिटिव वर्ड, प्लीज मेक इट ब्लू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक फ्रेंड सिंगुलर नाउन, एक से ज्यादा फ्रेंड फ्रेंड्स, सो ये एस में एंड हो रहा है प्लूरल नाउन है, सो इसको ऑरेंज कीजिए। अब देखिए फेरीज, सिंगुलर फेरी FAIRY होता है, एक से ज्यादा फेरी प्लूरल, वाई जो है हटा के उसको IES कर देते हैं और ये एंड होता है आपके एस में, सो दिस बिकम्स योर प्लूरल नाउन, सो इसको ऑरेंज कलर करेंगे। अब मदर्स, सिंगुलर मदर, उसके बाद एपोस्ट्रोफी और एस, सो सिंगुलर नाउन के बाद पॉजेसिव वर्ड बनाने का पहचान क्या है एपोस्ट्रोफी और एस, इसलिए ये आपका हो गया पॉजेसिव वर्ड। पपीज, पपी सिंगुलर एपोस्ट्रोफी एस, सो ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन टू पॉजेसिव नाउन, इसलिए ब्लू। प्रिंसेस, प्रिंस एक सिंगुलर नाउन है, उसको एपोस्ट्रोफी और एस जोड़कर हम इसको पॉजेसिव बनाते हैं, सो दिस हैज टू बी अंडरलाइंड इन ब्लू। सेकेंड वाला करेंगे कंप्लीट द टेबल फॉर फ्रेडी द फ्रॉग बाय एडिंग द सिंगुलर पॉजेसिव एंड प्लूरल पॉजेसिव ऑफ ईच नाउन, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ड्स दिए गए, अब उन सिंगुलर वर्ड्स को हमें सिंगुलर पॉजेसिव में बदलना है और प्लूरल पॉजेसिव में बदलना है। ये करने से पहले मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि सिंगुलर पॉजेसिव कैसे बनता है। सिंगुलर पॉजेसिव सिंगुलर नाउन के बाद ऐड करते हैं ऊपर एपोस्ट्रोफी और उसके बाद एस, ठीक है। प्लूरल पॉजेसिव में जो भी वर्ड है सिंगुलर वर्ड है उसका अगर प्लूरल एस में एंड हो रहा है तो आपका अपोस्ट्रोफी लगेगा एस के बाद, ठीक है, वरना कैसे होगा हम थोड़े एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, अगर सिंगुलर नाउन है सिंगुलर पॉजेसिव में एपोस्ट्रोफी एस जुड़ के बनता है, और अगर प्लूरल पॉजेसिव है और एस में एंड हो रहा है, सिंगुलर नाउन का प्लूरल एस में एंड हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद आएगा। सो गर्ल का हो गया सिंगुलर पॉजेसिव गर्ल्स एंड प्लूरल पॉजेसिव का गर्ल्स एंड एपोस्ट्रोफी एस के बाद आता है प्लूरल में। वैसे ही बेबी का सिंगुलर पॉजेसिव क्या हो जाएगा, एक बेबी का क्या है बेबी, ठीक है, उसका सिंगुलर पॉजेसिव हो जाएगा बेबीज, लेकिन वाई के बाद एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि सिंगुलर का यही रूल है। अब बेबी का प्लूरल क्या है बेबीज, ठीक है, वाई हट के बन जाता है IES। अब देखिए क्या ये प्लूरल नाउन ऑफ द सिंगुलर बेबी एस में एंड हो रहा है, हाँ एंड हो रहा है एस में, सो हम एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे एस के बाद लगाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको ये वाला चीज थोड़ा ध्यान में रखना है। अब मैन का सिंगुलर पॉजेसिव क्या हो जाता है मैंस, MAN,
एपोस्ट्रोफी एस सिंगुलर के लिए। वैसे ही उसी चीज का प्लूरल पॉजेसिव क्या हो जाएगा, मैन का क्या हो जाता है, मेन। मैन का प्लूरल इज नॉट मैन्स, ठीक है, मैन का प्लूरल इज मेन। तो आप अभी सोचेंगे कि क्या ये एंड हो रहा है एस में, नहीं, ये मैन का प्लूरल मेन जो है एस में नहीं एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है एन में। तो आपका एपोस्ट्रोफी एन के बाद लगेगा और फिर एस लगेगा, ठीक है, मेंस। ठीक है, जैसे मैंस हुआ सिंगुलर के लिए वैसे प्लूरल होगा मेंस, और एपोस्ट्रोफी एस लगेगा एन के बाद। वैसे ही बॉय का देखेंगे, बॉय का सिंगुलर है बॉयज, और यहाँ पर वाई के बाद आएगा आपका एपोस्ट्रोफी एस। अब बॉय का प्लूरल क्या है बच्चों, बॉयज। अब आप अपने आप से पूछिए कि अब ये प्लूरल एस में एंड हो रहा है, हाँ ये एस में एंड हो रहा है, तो हम एपोस्ट्रोफी कहाँ पर लगाएंगे, एस के बाद लगाएंगे। वैसे ही चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर नाउन है तो उसका सिंगुलर पॉजेसिव हुआ चाइल्ड्स, ठीक है, और एपोस्ट्रोफी एस लगता है डी के बाद। अब चाइल्ड का जो प्लूरल है बच्चों क्या है, चिल्ड्रन है, ठीक है। सो इज दिस चिल्ड्रन वर्ड एंडिंग इन एस, नो इट इज नॉट एंडिंग इन एस। अगर एस में एंड होता तो हम एपोस्ट्रोफी का लगाते, एस के बाद लगाते, लेकिन क्योंकि ये एन में एंड हो रहा है जो कि एस में नहीं एंड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रंस, और एन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको प्लूरल पॉजेसिव बनाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखने हैं। वर्कशीट नंबर 2, write the possessive forms of the nouns given in the brackets. This is my mother new phone. अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। पोजेसिव नाउन्स आपको पता है बच्चों कि दो चीजों के बीच रिलेशनशिप दिखाता है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कीजिए दो चीजें क्या है। एक तो है आपका मदर और दूसरा है फोन। तो फोन एक है और मदर भी एक है, सो सिंगुलर नाउन है। सो ये जो सिंगुलर नाउन है, दिस इज माय मदर्स न्यू फोन, ठीक है। मदर सिंगुलर है तो उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगेगी, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, अनीता हैंड राइटिंग इज नीट। अब कौन से दो चीजों के बीच में हम कंपेयर बिलोंगिंग दिखा रहे हैं, अनीता जो एक लड़की है सिंगुलर नाउन और उसका हैंड राइटिंग के बीच। सो ये हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन का सिंगुलर पॉजेसिव कैसे होता है बच्चों, सिंगुलर नाउन एपोस्ट्रोफी एस, सो अनीता एपोस्ट्रोफी एस। थर्ड, एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ डैश ग्रैंडफादर रॉकिंग चेयर। किन दोनों चीजों के बीच में पोजीशन है आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो आपका ग्रैंडफादर और दूसरा उनका रॉकिंग चेयर। सो क्योंकि सिंगुलर नाउन ग्रैंडफादर है, सो एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडफादर सिंगुलर नाउन, उसको सिंगुलर पॉजिटिव कैसे बदलेंगे, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लिख के, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखेंगे, द डैश शिप डेक वॉज लिट वेल। द शिप और उसके डेक के बीच में हम रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, एक ही शिप है, सो द शिप्स डेक, एस एच आई पी एपोस्ट्रोफी एस, शिप्स डेक वॉज वेल लिट। फिफ्थ वाला, वेयर इज द डैश बॉयज क्रिकेट टीम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, वेयर इज द बॉयज क्रिकेट टीम, अब ये है आपका प्लूरल पॉजेसिव, ठीक है, बॉयज जो है आपका प्लूरल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये बॉयज प्लूरल है पहली बात, और एस में एंड हो रहा है, तो एपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगता है बच्चों, जहां पे प्लूरल पोजेस प्लूरल का एस में एंड होता है, एस के बाद लगता है। सो वेयर इज द बी ओ वाई एस, उसके बाद एपोस्ट्रोफी क्रिकेट टीम। सिक्स्थ, माई डैश नेबर डॉग इज फ्रेंडली। सो नेबर और उसके डॉग के बीच का रिलेशनशिप, माई नेबर्स डॉग, नेबर एक ही है, सो नेबर apostrophe S. Neighbor's dog is friendly. Ruth brother has 5-years experience. Ruth brother has 5 years experience. अब year singular noun, एक से ज्यादा year years हो जाता है जो कि end होता है s में। सो आपका आंसर क्या होगा, has 5, YEARS, एस के बाद एपोस्ट्रोफी, क्योंकि ये जो प्लूरल है ईयर का, ईयर्स, वो एस में एंड हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एट, द डैश बुक पेजेस आर टोल्ड। अब एक ही बुक है, द बुक्स पेजेस आर टोल्ड,
BOOK सो ये सिंगुलर नाउन बुक है, एक द बुक पेजेस आर टू, एक ही बुक का पेजेस टोन है, इसीलिए ये सिंगुलर नाउन बन जाता है सिंगुलर पोजेसिव, और सिंगुलर पोजेसिव में ये हो जाता है BOOKS। 9, आर दीज बेबीज शूज। अब देखिए बेबीज जो है आपका क्या है, मोर देन वन बेबी, प्लूरल नाउन बेबीज। अब क्या ये प्लूरल एस में एंड हो रहा है, हाँ एस में एंड हो रहा है, सो आप इसको प्लूरल पोजेसिव में कैसे लिखेंगे, आर दीज बेबीज, एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगा के शूज। 10, एनिट ब्लिटन बुक्स आर पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन। एनिट ब्लिटन जो है वो एक फीमेल ऑथर है जो किताबें लिखती है, ठीक है, so दिस इज अ सिंगुलर नाउन। सो एनिट ब्लिटन्स बुक्स आर पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन, एनिट ब्लिटन एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अब सारे आंसर्स आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं, आप पहले खुद, मैंने जैसे बोला, आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एस में एंड हो रहा है या नहीं अगर प्लूरल बन रहा है, और अगर एस में एंड हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगेगा, ठीक है, और उस हिसाब से आप इसको करेंगे। वर्कशीट नंबर 3 करते हैं। Rewrite the following sentences by changing the underlined words to possessive nouns। कुछ underlined words है इस sentences में, अब इनको हमें क्या करना है, इनको possessive nouns में change करना है। एग्जाम्पल एक दिया गया है आपको, The aunt of Reena lives in Mumbai। Aunt of Reena, अब देखिए रीना भी है और उसकी आंट है, इन दोनों का रिलेशनशिप हमें बताना है, और रीना सिंगुलर नाउन है, एक ही लड़की है, सो सिंगुलर नाउन रीना क्या बन जाएगा पॉजिटिव में, रीनाज। सो ये आंट ऑफ रीना को हम कैसे लिख सकते हैं, रीनाज आंट, एंड रीना के बाद एपोस्ट्रोफी एस, हम बन जाता है सिंगुलर पॉजिटिव, ठीक है। द फर ऑफ द लायन इज ब्राइट येलो। कितने लायंस है, एक ही लायन है, सो लायन का क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन लायन का सिंगुलर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, लायंस। द लायंस फर इज ब्राइट येलो, LION एपोस्ट्रोफी S, द लायंस फर इज ब्राइट येलो। यहाँ पे आंसर्स दोनों दिए गए हैं, देख लीजिएगा। द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन ले ऑल ओवर द फ्लोर। अब ये ध्यान से देखिए, चिल्ड्रन है आपका प्लूरल, ठीक है, तो क्या ये प्लूरल नाउन जो है ये एस में एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो अगर एस में एंड होता तो हम एपोस्ट्रोफी एस के बाद लगाते, लेकिन क्योंकि ये एस में एंड नहीं हो रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द चिल्ड्रंस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेलिंग चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी एस, द चिल्ड्रंस टॉयज ले ऑल ओवर द फ्लोर, ठीक है। अब फोर्थ वाला, द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर ब्रोक हिज आर्म। किन दोनों चीज के बीच में हम रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, मेरे भाई और उसके फ्रेंड के बीच। सो मेरा भाई सिंगुलर नाउन है, उसका सिंगुलर पॉजिटिव क्या हो जाता है, ब्रदर्स, ब्रदर एपोस्ट्रोफी एस, माई ब्रदर्स फ्रेंड ब्रोक हिज आर्म। फिफ्थ, द skateboard belonging to Karan is new। किन दोनों चीज के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, करण और skateboard। तो करण कितना है, सिंगुलर नाउन है, सो करण को हम अगर सिंगुलर नाउन को सिंगुलर पॉजिटिव बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे, करण एपोस्ट्रोफी एस, करण skateboard is new। सिक्स्थ वाला देखेंगे, द टायर ऑफ द कार हैज अ पंक्चर। किन दोनों चीजों के बीच में बिलोंगिंग दिखा रहे हैं, कार और टायर के बीच में। कितने कार है, एक कार है, तो ये क्या नाउन हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ। अब सिंगुलर नाउन को सिंगुलर पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस जोड़, सो द कार्स टायर हैज अ पंक्चर। सेवेंथ वाला देखेंगे, द बुक बिलोंगिंग टू नीना इज मिसप्लेस्ड। रिलेशनशिप इज बीइंग शोड बिटवीन नीना सिंगुलर नाउन एंड अ बुक। सो नीना जो सिंगुलर नाउन है वो सिंगुलर पॉजिटिव में नीनाज, नीना एपोस्ट्रोफी एस बन जाता है, सो नीनाज बुक इज मिसप्लेस्ड। एथ वाला देखेंगे, द कार्ड्स ऑफ द बॉयज वर ऑन द टेबल। अब किन दोनों चीजों में हम बिलोंगिंग देख रहे हैं, बॉयज और कार्ड्स के बीच में। अब ये जो बॉयज है क्या ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। अब नेक्स्ट, अगर ये प्लूरल नाउन है क्या ये एस में एंड हो रहा है, हाँ ये एस में एंड हो रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव प्लूरल कैसे बनाते हैं, BOYS, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा के, सो द बॉयज कार्ड्स वर ऑन द टेबल। अब नाइन्थ वाला देखेंगे, शूज ऑफ द गर्ल्स वर पॉलिश्ड। अब रिलेशनशिप इज बिटवीन गर्ल्स एंड देयर शूज। अब गर्ल जो है, गर्ल का प्लूरल है और ये एस में एंड हो रहा है,
सो इसको, ये प्लूरल नाउन को प्लूरल पॉजेसिव कैसे बनाते हैं? GIRLS apostrophe, the girls shoes were polished. ठीक है, इसी तरह आप ये वर्कशीट अटेम्प्ट करेंगे. Thoughts and BBQs. Manu shares all his toys with anyone who comes to his house happily and enjoys making new friends. But Nakul always refuses to share his toys and makes a face when anyone asks him to play with his toys. Whose house would you like to go to? अब देखिए, मनु एक बच्चा है और नकुल एक बच्चा है. मनु जो है अपने सारे खिलौने जो भी उसके घर आता है खुशी खुशी सबके साथ शेयर करता है और नए दोस्त बनाता है. नकुल जो दूसरा लड़का है वो कभी भी किसी भी बच्चे के साथ अपना टॉय शेयर करने के लिए राजी नहीं होता है और एक मुंह बनाता है जब कोई भी उसको टॉयज मांगता है. तो आप किसके घर पर जाना पसंद करोगे, नकुल के घर या मनु के? ऑब्वियसली हम मनु के घर जाना चाहेंगे क्योंकि वो एक हंसमुख बच्चा है और अपने टॉयज को शेयर करता है, नए दोस्त बनाने में इंटरेस्ट है उसको, इसीलिए वी वुड लाइक टू गो टू मनु's house. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर पॉजिटिव नाउन्स चैप्टर स्टूडेंट्स. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. मेरे प्लेलिस्ट में क्लास 3 का बहुत सारे ग्रामर वीडियोस है जो आपके ग्रामर टर्फ के बुक में है, आप उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. एंड आपको अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर इट. थैंक यू.